विविध ज्ञानांशु चैनल के माध्यम से मैं अंशु त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की पुस्तक हमारा पर्यावरण के पाठ 6 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है मिट्टी और वायु। तो हम बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मिट्टी किसे कहते हैं? आप उत्तर लिखेंगे, भूमि की सबसे ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। ख, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? उत्तर लिखेंगे, मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण किन कारणों से होता है? आप उत्तर लिखेंगे, मृदा प्रदूषण रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग, परमाणु कचरे, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई आदि के कारण होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल क्या है? हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, वायुमंडल कहलाता है। हमारे वायुमंडल का संतुलन निम्न कारणों से बिगड़ रहा है: उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं तथा विषैली गैसों द्वारा, ईंधन के जलाने पर निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा, अंतरिक्ष से कृत्रिम उपग्रह में प्रयुक्त प्रक्षेपण यानों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा, कूड़ा करकट तथा मरे हुए जीव जंतुओं के शवों, कृषि अपशिष्ट आदि के सड़ने से उत्पन्न गैसों द्वारा, परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुएं एवं गैसों द्वारा, और फ्रिज, एयर कंडीशनर तथा अन्य प्रशीतकों में शीतलन के लिए प्रयुक्त गैसों के रिसाव द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का जीवन में क्या महत्व है? आप उत्तर लिखेंगे, ऑक्सीजन का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। किसी भी प्राणी को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में भी प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सुरक्षित निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है? उत्तर लिखेंगे, वे गैसीय पदार्थ जो वायु में मिलकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं, गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्टों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकता है: कारखानों तथा ईंट भट्टों आदि की चिमनियों को ऊंचा बनाकर, चिमनियों में धूम्र अवक्षेपक लगाकर, और कारखानों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर बनाकर और उनके आसपास अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर देखिए, भूमि की ऊपरी परत को यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, आप इसमें लिखेंगे मिट्टी कहते हैं। ख, मिट्टी पेड़ पौधों को इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे पोषक तत्व प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धि में सहायक है। ग, पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। घ, गैसों के अलावा वायुमंडल में रिक्त स्थान है, आप लिखेंगे जलवाष्प, एवं दूसरे रिक्त स्थान में लिखेंगे धूल कण आदि पाए जाते हैं। र, मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे संतुलन बिगड़ रहा है। च, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और 6, कारखानों की चिमनियों में इस रिक्त स्थान में आप लिखेंगे धूम्र अवक्षेप लगाकर प्रदूषण रोका जा सकता है। तो ये था अभ्यास कार्य। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के साथ ही याद करना भी प्रारंभ कर दीजिए, ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आ सके। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खूब पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। बाय बाय। जय जय श्री राधे।